हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं जून और जुलाई सेशन के। और यदि आप इग्नू से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, और आपका सब्जेक्ट कोड MEG05, MEG07, MEG10 और MEG14, यदि आपके ये सब्जेक्ट कोड हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आपके इन एग्जाम्स को क्लियर करवाने में बहुत हेल्प करेगा। और गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, MEG05 का एग्जाम आपका 1 जुलाई को है। और ये सब्जेक्ट जो है ना, बड़ा टिपिकल जो है सब्जेक्ट है, और ये बड़ा ना हार्ड है। काफी सारे बच्चे इस एग्जाम में जो है ना फेल हो जाते हैं। रीजन कि उनकी जो है ना सही स्ट्रेटेजी नहीं है इस एग्जाम को जो है करने की। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स की जो है सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने इससे पहले प्लेटोस पॉइंट ऑफ व्यू, एरिस्टोटल्स पॉइंट ऑफ व्यू और दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं, चाहे हम हमाकिया की बात कर लें, ट्रेजिक हीरो की बात कर लें, ट्रेजिक फोल की जो है बात कर लें, इसके अलावा मिमीसिस की बात कर लें, ऑप्सिस की जो है बात कर लें, लेक्सिस की जो है बात कर लें, ठीक है। तो हमने इस चीज को जो है ना कवर कर लिया है उन वीडियोस में। उन वीडियोस को आपको जो है ना पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको हर एक शॉर्ट नोट्स जो है ना समझ में आ जाएगा। अब हम जो है ना शॉर्ट सीरीज में, जो भी शॉर्ट नोट्स की सीरीज है ना, इसमें जो है आगे चलते हुए थ्योरी ऑफ रासा को जो है कवर करेंगे। तो यदि आपको पता हो, थ्योरी ऑफ जो रासा है ना, तो इससे ना कई सारी चीजें ना कनेक्ट करती हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ भावा की बात कर लें, अलंकारा जो है थ्योरी की जो है हम बात कर लें, स्फोटा थ्योरी की बात कर लें, ध्वनि थ्योरी की बात कर लें, तो ये जो चीजें जो है ना थोड़ी सी ना टेक्निकल हो जाती हैं। देखिए, जो आपका ये सब्जेक्ट ना टिपिकल इन द सेंस कि इसमें कुछ ना पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी जो है कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको जो है ना लिटरेचर बेस में जो है कन्वर्ट जो है कर दिया गया है। तो इस वजह से ना आपको थोड़ा सा ना अटपटा लगता है पढ़ने में कि हमको भाई प्लेटो पढ़ना पड़ रहा है, हमको एरिस्टोटल पढ़ना पड़ रहा है, हमको मार्क्सिज्म जो है पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और इवन इसमें जो है ना फेमिनिज्म थ्योरी भी आएगी, वो भी जो है ना पॉलिटिकल साइंस से ही जो है रिलेटेड है। तो इसी वजह से ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ना टिपिकल हो जाता है और पढ़ने में ना बड़ा अजीब सा लगता है, पढ़ने का जो है ना मन नहीं करता। बट गाइस, यदि आपने पूरे साल भी तैयारी नहीं करी तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। आप मुझे जो है ना थैंक यू बोलेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जो है शेयर करेंगे। और पास होने के बाद आप जो है ना मेरी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे कि थैंक यू सो मच सर, हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। तो गाइस, हमको मोटिवेशन के लिए चाहिए होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को जो है लाइक करें, तभी हम आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्प कर पाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोस जो है बना पाते हैं। ऐसा ना होने पर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज चलिए गाइस, आगे चलते हैं और थ्योरी ऑफ रासा को जो है कवर करते हैं। आपका सब्जेक्ट कोड है MEG05 मास्टर ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो क्लास में हम थ्योरी ऑफ रासा को जो है कवर करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ रासा पे लॉन्ग आंसर राइटिंग भी आती है जो 20 मार्क्स की होती है, और शॉर्ट आंसर राइटिंग भी जो है आती है। तो आपको लॉन्ग आंसर राइटिंग को यदि आप कवर करते हैं तो आपका शॉर्ट आंसर राइटिंग एज इट इज जो है कवर हो जाता है, ठीक है गाइस। चलिए देरी ना करते हुए हम थ्योरी ऑफ रासा को जो है समझने का जो है ना प्रयास करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जो है ध्यान दीजिए, यदि आपको हमारे क्लास नोट्स जो है चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको ये क्लास नोट्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर राइटिंग में आपको क्या करना होता है, आपको इंट्रोडक्शन जो है लिखना होता है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू कंटेम्प्रेरी इंडिया, प्राचीन समय से समकालीन भारत तक, इंडियन आर्ट हैज अ डीप कनेक्शन विद एस्थेटिक और सौंदर्य शास्त्र। तो जो भारतीय कला है ना, उसका ना बहुत गहरा संबंध है किससे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र से बहुत ही गहरा संबंध है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। तो ये चीज आपको जो है पता होनी चाहिए। इंडियन एस्थेटिक इज कंसिडर्ड एज द थ्योरीज ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूटी। तो इसे क्या कहा जाता है, सिद्धांतों के सिद्धांत का सौंदर्यात्मक काव्य शास्त्र जो है इसको कहा जाता है, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे। रासा थ्योरी इज वाइडली नोन एज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एस्थेटिक टू द फील्ड ऑफ एस्थेटिक। तो रासा थ्योरी इज वाइडली नोन एज, रासा थ्योरी को बहुत व्यापक रूप में जो है जाना जाता है। तो इसके कंट्रीब्यूशन के लिए, इसके योगदान के लिए, भारतीय संस्कृति में, भारतीय काव्य शास्त्र में इसके योगदान के लिए इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। इन द 4th सेंचुरी, जो चौथी जो शताब्दी थी, उसमें एक जो है मुनि हुए जिनका नाम था भरत मुनि, ठीक है। तो भरत मुनि ने क्या किया, प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ आर्ट इन हिज बुक नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में पहली बार भरत मुनि ने इस थ्योरी को जो है क्या किया, इंट्रोड्यूस दिया। इट वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ पोएटिक्स। ये पहली जो है बुक थी पोएटिक्स एंड एस्थेटिक इन इंडिया। भारत में काव्य शास्त्र पर लिखी हुई, सौंदर्य शास्त्र पर लिखी हुई ये पहली जो है पुस्तक थी। 4वीं शताब्दी में भरत मुनि ने इस पुस्तक को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, नाट्य शास्त्र, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे। ही वॉज वेरी टैलेंटेड एंड स्कॉलर ऑफ ड्रामा। ये बहुत ही विद्वान थे और स्कॉलर ऑफ ड्रामा थे, नाटक के जो है विद्वान थे। ही हैड कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ हिज बुक फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। तो इन्होंने ही हैड कंसिडर्ड, इन्होंने माना है कि द ओरिजिन ऑफ हिज बुक, जो इनकी बुक का ओरिजिन है, फ्रॉम द लॉर्ड ब्रह्मा, वो लॉर्ड ब्रह्मा से हुआ है। बिकॉज द लॉर्ड शिवा हैड प्रीच्ड द पोएटिक्स एस्थेटिक टू ब्रह्मा। क्योंकि जो लॉर्ड शिवा थे ना, उन्होंने इसका प्रसार जो है प्रचार प्रसार जो है ब्रह्मा को जो है किया था। एंड
एंड ब्रह्मा टू अदर्स, और ये ब्रह्मा से जो है दूसरे साधु संतों पे, दूसरे जो सेजेस थे, पंडित थे, साधु संत थे, उनके पास जो है गया। इट हैज द फर्स्ट टाइम व्हेन द आइडिया ऑफ रासा वाज फोकस्ड ऑन, ये पहली बार था जब रासा थ्योरी पर पहली बार फोकस जो है किया गया था। ठीक है गाइस, इट वॉज लेटर डेवलप्ड बाय एक्सटेंसिवली, और इसके बाद ये मतलब व्यापक रूप से इसको जो है डेवलप किया गया, इसका विकास हुआ बाय मैनी अदर स्कॉलर्स, दूसरे विद्वानों के द्वारा। तो दूसरे विद्वान थे, फिलोसोफर्स थे और सिद्धांतकार थे, थियोरिटिशियंस, एंड अभी कुछ जो है सिद्धांतकारों के विद्वानों के जो है नाम भी जो यहाँ पे दिए हुए हैं, अभिनव गुप्ता, ठीक है, विश्वनाथा, ममाता, वामना एंड जगन्नाथा, इन नामों को आपको जो है ना ध्यान रखना है। कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एस्थेटिक, ठीक है ना। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र को जो है विकास करने में इन विद्वानों का बहुत योगदान है। किसका? अभिनव गुप्ता का, विश्वनाथा का, ममाता का, वामना का एंड जगन्नाथा का। ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन आपको तभी मेंशन करना जब आपका क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का आएगा तो। ठीक है गाइस, अब हम बात कर लेते हैं जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है ना, हम उसकी जो है बात कर लेते हैं। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है हम उसकी जो है बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है देखेंगे नाट्य, देखो नाट्य रिफर्स टू एनी थिंग विच इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। नाट्य का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जिसको हम स्टेज पे जो है ना परफॉर्म जो है कर पाते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट नाटक, केवल जो है वो नाटक नहीं होता है। देखो स्टेज पे हम जो कई सारी चीजों को ना परफॉर्म करते हैं, केवल नाटक की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, नाटक मींस यहाँ पे जो है ड्रामा। शास्त्रा मींस द बुक विच डिफाइन द कोर्स ऑफ द रूल्स ऑफ शास्त्रा। तो किसी भी चीज को जब भी हम स्टेज पे प्ले करते हैं ना, यदि हम जो है सिंगिंग कर रहे हैं, हम कोई जो है म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, ठीक है, कोई हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसके ना कुछ रूल एंड कोर्स होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? शास्त्रा जो है कहते हैं। इट इज दैट बुक वेयर वी गेट एन आइडिया ऑफ डिफरेंट एसेंशियल फीचर्स ऑफ नाट्य। तो ये ऐसी बुक है ना जहां पे हमें विभिन्न प्रकार के फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में नाट्य शास्त्र इज नॉट अवेलेबल इन इट्स कंप्लीट फॉर्म। तो वर्तमान समय में नाट्य शास्त्र जो है ना अपनी कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है ये 4th सेंचुरी में जो है ना लिखा गया ग्रंथ है, तो ये कहां से जो अवेलेबल होगा? ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। मोस्ट इंपोर्टेंटली दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, आपको ये भी ध्यान रखना है ये एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है रिलेटेड टू द थिएटर आर्ट, जिसमें थिएटर आर्ट के बारे में लिखा हुआ है। नाट्य शास्त्र हैड बीन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। नाट्य शास्त्र किसमें लिखा हुआ है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दिस स्क्रिप्चर इज ऑल्सो नोन एज 5th वेदा, और इस वेद को ही हम 5th वेदा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको जो है पता ही, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है हमारे, लेकिन 5वां वेद हम किसको मानते हैं? नाट्य शास्त्र को जो है हम मानते हैं। ठीक है, पंचम वेदा इन संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर में इट हैड 36 चैप्टर्स एंड 6000 वर्सास। तो इसमें जो है 36 चैप्टर हैं और 6000 जो है श्लोक हैं। इट इपिक बुक टेल्स अबाउट द ग्रेट फॉर्म ऑफ ड्रामा एंड एलिमेंट्स ऑफ इट। तो ये ड्रामा के बारे में बताता है और ड्रामा के अंदर जो भी तत्व होते हैं ना उसको जो है ये बताता है। ठीक है गाइस, अब गाइस देखिए यहाँ पे जो इसका 6 चैप्टर है ना, 6 एंड 7 चैप्टर्स में जो है क्या दिया हुआ है नाट्य शास्त्र में? द थ्योरी ऑफ रासा हैड बीन गिवन इन द 6 चैप्टर। तो जो उसका 6 चैप्टर है ना उसमें थ्योरी ऑफ रासा को जो दिया हुआ है ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र। द थ्योरी ऑफ रासा इज एट्रीब्यूटेड टू भरत मुनि। तो भरत मुनि को इसमें जो है श्रद्धांजलि जो है दी गई है। किस चैप्टर में? 6 चैप्टर में थ्योरी ऑफ रासा के बारे में बताया गया है और भरत मुनि को श्रद्धांजलि भी जो है दी गई है। अगला पॉइंट देखिए, देयर आर 8 रासा इन दिस बुक विच इज एक्सप्लेन्ड बाय भरत मुनि। तो भरत मुनि के द्वारा ना 8 रासाओं को जो है ना बताया गया, 8 रस को जो है बताया गया। इन द 7th चैप्टर ऑफ दिस टेक्स्ट हैड बीन गिवन अबाउट भावा, और जो उसका 7वां चैप्टर है उसमें भावा के बारे में जो है बताया हुआ है। गाइस हम भावा को भी साथ साथ में पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए हम स्पेशली प्योर भावा की वीडियो बनाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है गाइस, रासास आर क्रिएटेड बाय भावास। आपको ये पता होना चाहिए कि जो है ना रस के लिए, रस कैसे पैदा होते हैं? तो ये भाव के साथ ही पैदा होते हैं। भाव क्या होते हैं? ये होता है स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है ना, स्टेट ऑफ माइंड को हम क्या कहते हैं? भावा कहते हैं। 6th and 7th chapters are equally very important for getting understand about the Indian aesthetic। तो 6ठा और 7वां चैप्टर, 6th and 7th चैप्टर बोथ आर इक्वली, मतलब दोनों के दोनों समान रूप से जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। किसको समझने के लिए? भारतीय सौंदर्य शास्त्र को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं आगे। अब डेफिनेशन ऑफ जो है रासा को जो है हम देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ रासा, द कंसेप्ट ऑफ रासा इज फंडामेंटल टू मेनी फॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्ट इंक्लूडिंग डांस, म्यूजिक, स्कल्पचर, पोइट्री, पेंटिंग एंड ड्रामा। ठीक है ना, जो रासा की जो अवधारणा है ना, उसकी मूलभूत अवधारणा, उसके अंदर ना कई सारी ना फॉर्म्स को जो है ना शामिल किया जाता है इंडियन आर्ट के अंदर। तो भारतीय कला के अंदर देखो डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, स्कल्पचर हो गया, पोइट्री हो गई, ठीक है, पेंटिंग हो गई, ड्रामा हो गया, इन सभी को जो है शामिल किया जाता है। इसके साथ ही फिर क्या होता है? द फिक्शनलाइज्ड इमोशंस, तो जो जिन भावनाओं को हम ना फिक्शनलाइज कर सकते हैं ना, फिक्शनलाइज जो कर सकते हैं, विच वी एक्सपीरियंस थ्रू पोइट्री, ठीक है, एंड आर्ट आर कॉल्ड रासा। तो यानी कि जिसको भी हम पोइट्री के द्वारा, ठीक है, और जिसको भी चीज को हम ना फिक्शनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और फिर जब हम पढ़ते हुए ना उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रासा कहते हैं। जैसे कि आपने कोई कविता पढ़ी होगी और कविता को पढ़ने के साथ ही ना अगर वो वीर रसी कविता है ना तो उसमें ना वीर जैसे भाव आपके अंदर जो है उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से ना कोई भी ना परफॉर्मेंस में भी होता है, जो भी ड्रामा होता है, कोई भी स्टेज प्ले हो रहा है, तो उसमें आप जब देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना आपके अंदर ना रस पैदा होने लग जाते हैं, और रस का जो कारण होता है ना वो होता है भाव, जो भाव भंगिमा वहां पे जो है यूज की जा रही है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। तो यहाँ पे देखिए, इट लिटरल मीनिंग इज टेस्ट और फ्लेवर। तो इसका जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या है? टेस्ट और फ्लेवर इसका जो है शाब्दिक अर्थ है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। तो ये क्या है? ये वर्क ऑफ आर्ट है, ठीक है ना, द एसेंस ऑफ वर्क ऑफ आर्ट। तो ये क्या है? ये कला कार्य का भाव है। कला कार्य का क्या है? ये भाव है एक प्रकार से। इट इज एन इमोशन, ये क्या है? एक प्रकार की भावना है। इंस्पायर्ड इन ऑडियंस, जो इससे क्या होते हैं? ऑडियंस जो है इंस्पायर हो जाती है
बाया परफॉर्मर के द्वारा। तो आपको कुछ चीजें पता होगा कि जो ये जो रस है ना, ये एक्चुअल में रस कर क्या रहे हैं। जो ये रस का भाव है ना, ये ऑडियंस के अंदर जो है उत्पन्न होता है, किसके द्वारा, बाय परफॉर्मर के द्वारा। यानी परफॉर्मर के अंदर क्या, परफॉर्मर जो है ना भाव को जो है व्यक्त करते हैं और ऑडियंस के अंदर जो है रस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जब भी आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, कोई पोएट्री पढ़ रहे हैं, कोई ड्रामा को जो है रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में भी कई सारी चीजें जो है दी हुई हैं, तो आपको संभवतः उसको पढ़ने में जो है ना मजा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा। तो जो वो प्लेजर है ना, उसी को जो है ना रस कहा गया है। ठीक है, इन शॉर्ट रासा इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ लिटरेरीनेस। ठीक है ना, अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ लिटरेरीनेस। इट इज आइडेंटिकल विद द टेस्ट ऑफ वंस ऑन ब्लिसफुल सेल्फ। ठीक है, चलते हैं आगे। इंडियन एस्थेटिक इज अर्लियर देन वेस्टर्न एस्थेटिक। जो इंडियन एस्थेटिक है ना, जो भारतीय काव्य शास्त्र है ना, वो वेस्टर्न काव्य शास्त्र से जो है ना काफी पहले जो है आया था। इट इंक्लूड्स वेरियस एलिमेंट्स सच एज लिटरेचर, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट एंड मोर। ओके गाइस, चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, आई होप गाइस आपको जो समझ में आ रहा होगा। द वर्ड रासा वॉज ओरिजिनली यूज्ड फॉर ड्रिंक ऑफ गॉड। तो आपने ना ड्रिंक ऑफ गॉड, जो रस है ना, रस का प्रयोग किसके लिए होता है, ओरिजिनली जो है इसका प्रयोग किसके लिए हुआ था, भगवान का एक पेय पदार्थ है जिसे हम क्या कहते हैं, सोम रस कहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए सबसे पहले इसका जो है यूज हुआ था। ठीक है, द वर्ड रासा वाज ओरिजिनली यूज्ड फॉर द ड्रिंक ऑफ गॉड व्हिच इज कॉल्ड सोमरस। इन संस्कृत एस्थेटिक द टर्म वाज एम्प्लॉयड इनिशियली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रामा। तो संस्कृत काव्य शास्त्र जो है, सौंदर्य शास्त्र जो है, उसमें इस शब्द का जो है पहली बार प्रयोग जो किया गया था, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में किया गया था, वो ड्रामा के संदर्भ में किया गया था, और उसके बाद ये पोएट्री के संदर्भ में भी इसका प्रयोग जो है होने लगा। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट को जो है देखते हैं। द टर्म रासा सिग्निफाइड एस्थेटिक प्लेजर ऑफ थ्रिल एज वेल एज accompanied with joy the audience, reader and spectator experience while reading of drama or poem. The term rasa, जो रासा टर्म है ना, signified aesthetic pleasure, ये क्या करता है, सिग्निफाइड करता है क्या, एस्थेटिक प्लेजर को, काव्यात्मक सौंदर्यात्मक आनंद को जो दिखाता है, ये थ्रिल को दिखाता है, एज वेल एज अकम्पनीड, मतलब जो रासा शब्द है ना, ये जुड़ा हुआ है किससे, विद जॉय, आनंद से, द ऑडियंस के आनंद से जो ये शब्द जुड़ा हुआ है। और केवल ऑडियंस कौन कौन हो सकती है भाई, ये रीडर भी ऑडियंस हो सकती है, स्पेक्टेटर ऑडियंस होता ही है। एक्सपीरियंस वाइल रीडिंग ऑफ ड्रामा और पोएम, जब भी हम ड्रामा या पोएम को पढ़ रहे होते हैं तब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो देखिए, द मेन पर्पस ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज टू क्रिएट द रासास। तो जो मेन पर्पस होता है ना ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का, जो मेन पर्पस होता है वो होता है रस को क्रिएट करना। विदाउट रासा, बिना जो है रस के ना, ड्रामा कैन हैव नो अपील टू ऑडियंस। बिना रस के जो है ना, ड्रामा जो है अपनी जनता को, अपनी ऑडियंस को जो है ना अपील नहीं कर सकता। इवन मैं भी आपको जो है टीच कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी आपको कुछ जो बता रहा हूँ, यदि मैं इसके अंदर बिना रस के, मतलब बिना मतलब मेरे समझाने का तरीका यदि अच्छा नहीं है ना, तो आपको भी मैं अपील नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, आपको भी मजा नहीं आएगा, आपको भी जो है रस जो है उसमें उत्पन्न नहीं होगा, तो आप मेरी वीडियो को जो है छोड़ के चले जाओगे। बट गाइस, आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, उसको समझने का जो है ना प्रयास करना है। मैं इजी वे में, इजी से इजी शब्दों में आपको जो समझाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रासा इज समथिंग विच इज फेल्ट बाय ऑडियंस। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो रासा क्या है, ये जनता के द्वारा फील जो है किया जा सकता है। ठीक है गाइस, नोट दिस इफेक्टिव थ्योरी ऑफ आर्ट इज सिमिलर टू एरिस्टोटल थ्योरी कैथारसिस एंड परगेशन। तो आपने कैथारसिस के बारे में पढ़ा है, और कैथारसिस को दूसरे शब्दों में परगेशन भी जो है कहते हैं, तो आपने इसको पढ़ा है। तो रासा क्या है, एक प्रकार से ये जो है ना एरिस्टोटल की जो थ्योरी है ना कैथारसिस, उसी से जो है रिलेटेड है। लेकिन हम रस को हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश व्याकरण में नहीं पढ़ते हैं। तो यानी कि ये क्या है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है किया गया है। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। डेफिनेशंस बाय स्कॉलर्स। अब स्कॉलर्स के द्वारा कुछ डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू भरतमुनि। भरतमुनि क्या कहते हैं, नो कंपोजिशन कैन प्रोसीड विदाउट रासा। कोई भी कंपोजिशन जो है ना आगे नहीं बढ़ सकती है बिना रस के। सही बात करिए। फिर देखिए, अभिनव गुप्ता क्या कहते हैं, देयर इज नो पोएट्री विदाउट रासा। बिना रस के कोई भी कविता जो है नहीं बन सकती है। ठीक है ना, कोई भी कविता जो है नहीं हो सकती है। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए, और आपको इसको जो है ना मगअप कर लेना है, और उसको एज इट इज जो आपको एग्जाम में जो लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, रासा एंड भावा आर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ काव्य। तो जो काव्य है ना, काव्य कविता काव्य, ठीक है ना, तो रासा और भावा ये कोर कॉन्सेप्ट है, प्योर कॉन्सेप्ट है किसके, काव्य के। ठीक है ना, रासा इट्स एसोसिएटेड विद द सेंटिमेंटल। तो रासा किससे जुड़ा हुआ है, सेंटिमेंटल चीजों से जो जुड़ा हुआ है। भावा इज एसोसिएटेड विद द वर्ड साइकोलॉजिकल स्टेट। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड भी कहते हैं। तो भावा किससे जुड़ा है, स्टेट ऑफ माइंड से जो जुड़ा हुआ है, जिसे हम साइकोलॉजिकल स्टेट भी जो कहते हैं ना, मानसिक अवस्था जो होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नंबर ऑफ रासा को जो है देखते हैं। नंबर ऑफ रासा यहाँ पे आ गया, देयर इज कंकरेंस ऑन द नंबर ऑफ रासा। तो मतलब कि कितने रासा हैं, कितने प्रकार के रासा है, उनकी जो संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी है। तो इसमें ना मतलब कुछ भी जो है क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। द इंडियन थ्योरिटिशियंस भरतमुनि, जो भारतीय सिद्धांतकार हैं भरतमुनि, जिन्होंने रासा थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, वो अनसिएटेड द 8 रासा। तो इन्होंने जो ना 8 रसों के बारे में जो बताया है इन नाट्य शास्त्र में। अकॉर्डिंग टू हिम ईच रासा हैज प्रिसाइडिंग डाइटी। तो जितने भी रस है ना, उन सभी के प्रत्येक की जो है ना प्रिसाइडिंग डाइटी, प्रत्येक के जो है देवी देवता जो है बताए हैं, एंड स्पेसिफिक कलर, और सभी के जो है ना स्पेसिफिक कलर भी हैं। एट अ लेटर डेट द 9th रासा ऑफ शांता। तो देखो 8 रसों के बारे में तो जो भरतमुनि ने जो बताया हुआ है, जो 9वां रस है ना उसे हम कहते हैं शांत रसा। ठीक है, और इसको जो है किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसे करवाया था अभिनव गुप्ता ने। इट वॉज सजेस्टेड बाय अभिनव गुप्ता नाउ ऑनवर्ड्स। और इसके बाद इससे क्या कहते हैं, इसे कोड नवरसा। इसके बाद इसको जो है 9 रस जो है कहा जाने लगा, नवरसा जो है कहा जाने लगा। अभी हम 8 रसों को भी जो है पढ़ेंगे। 2 more appeared later स्पेशली इन लिटरेचर। साहित्य में ना 2 रस और आए इसके बाद, यानी कि 8 रस जो थे ना वो हमें किसने जो इंट्रोड्यूस करवाए, भरतमुनि ने इंट्रोड्यूस करवाए। 9वां रस किसने इंट्रोड्यूस करवाया, शांत रस,
वो अभिनव गुप्ता ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जो है ना 2 रस और आए स्पेशली इन लिटरेचर साहित्य में, दे आर वात्सल्य। तो एक रस कौन सा आया? वात्सल्य रस आया। और 10वां और 11वां रस कौन सा आया? भक्ति रस आया। हाउ एवर द प्रिसाइडिंग गोड एंड कलर्स हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड। लेकिन फिर भी जो है ना इनके जो है ना कोई भी डाइटी और कोई भी स्पेसिफिक कलर जो है इसका जो है नहीं बताया गया है। शांता स्लोली अटेंड आ स्टेट ऑफ प्राइमेसी। और जो शांता रस है ना, इसको जो ये ना इसने मतलब अपना वर्चस्व जो है हासिल कर लिया एक प्रकार से। इट अपीयर्ड एज द रासा ऑफ रासास। इसको जो है ना रसों का रस जो है कहा जाने लगा। किसको? शांत रस को रसों का रस जो है कहा जाने लगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। भक्ति ऑल्सो सून बिगन टू लूम लार्ज। और भक्ति ने भी अपना जो है ना अपने वैभव को बढ़ाना, अपने मतलब प्रभाव को बढ़ाना जो है शुरू कर दिया। इट वॉज भगवता डेट गेव द ग्रेट एनकरेजमेंट टू द स्टडी ऑफ भक्ति। तो ये जो ना भगवत थी, भगवत मीन्स भगवत गीता थी, जिसने भक्ति रस को जो है ना एनकरेज किया, ठीक है, इसके अध्ययन के लिए। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे 8 प्रकार के हम रसों की जो है बात कर रहे थे। 8 कौन कौन से रस हैं? देखो, सिंगार रस है, सिंगारम, जिसे हम एरोटिक कहते हैं। हास्यम, ठीक है, इसे हम कॉमिक कहते हैं। करुणा को हम पैथेटिक कहते हैं। रुद्रम को हम फ्यूरियस कहते हैं। वीरा को हम हीरोइक कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे भयानका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगारम को कहते हैं एरोटिक। सिंगारम का मतलब होता है ना सजना सवरना, इससे रिलेटेड है, विच रिप्रेजेंटेड लव एंड ब्यूटी। ये किसको दिखाता है? रिप्रेजेंट करता है किसको? लव एंड ब्यूटी को। और कलर क्या है? कलर है ग्रीन एंड प्रिसाइडिंग डाइटी कौन है? लॉर्ड विष्णु। इसकी प्रिसाइडिंग गॉड कौन है? प्रिसाइडिंग डाइटी कौन है? इसकी लॉर्ड विष्णु है। ठीक है। हास्यम रस है, ये कॉमिक को जो दर्शाता है, किसको दिखाता है? कॉमेडी को और लाफ्टर को जो दिखाता है। इसकी प्रिसाइडिंग गॉड कौन है? लॉर्ड गणेशा। ठीक है, तो ये हमारे 2 रस हो गए। अब थर्ड रस करुणा रस, इसको हम कहते हैं पैथेटिक। ठीक है ना, इसलिए हमें किसको दिखाता है? करुणा को, कंपैशन को और मर्सी मतलब दया को। इसके जो है इसका कलर कौन सा है? ग्रे है। और प्रिसाइडिंग गॉड कौन से है? यम है। ठीक है गाइस, तो 3 रस हो गए आपके। फोर्थ देखिए रुद्रम एज अ फ्यूरियस। रुद्रम का मतलब क्या होता है? फ्यूरियस मतलब गुस्सा। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? फ्यूरी को दिखाता है, गुस्सा को। और इसकी प्रिसाइडिंग डाइटी कौन है? लॉर्ड शिवा। एंड कलर कौन सा है? रेड। तो आपको पता है रेड तो जो है खतरे का जो है साइन होता है। 5वां देखते हैं वीर रसा। वीर का मतलब क्या होता है? हीरोइक। ठीक है ना, और ये किसको दिखाता है? ये हीरोइज्म को जो है दिखाता है और बोल्डनेस यानी कि बहादुरी को दिखाता है। द कलर सैफ्रॉन, तो इसका कलर कौन सा? सैफ्रॉन। और इसके जो है प्रिसाइडिंग गॉड कौन है? इंद्र। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए, इंद्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 को जो है हम कवर करते हैं। भयानका एज द टेरिबल। भयानक का मतलब क्या होता है? डरावना। ठीक है, तो ये किसको दिखाता है? ये हॉरर को और जो है टेरर को जो है दिखाता है। और टेरर को दिखाता है। द कलर इज ब्लैक एंड प्रिसाइडिंग गॉड इज यमा। तो इसके भी जो प्रिसाइडिंग गॉड कौन है? यम है। ठीक है, अब विभस्यम एज द ओडियस। ठीक है ना, एकदम जो ओड सा। विभस्यम का मतलब होता है ना ओड, विचित्र जो लग रहा होता है। रिप्रेजेंट द डिस्गस्ट एंड अ वर्जन द कलर इज ब्लू एंड प्रिसाइडिंग डाइटी इज लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा से जो है कौन है? लॉर्ड शिवा है इसके जो है प्रिसाइडिंग गॉड। अद्भुतम एज द मार्वलस। अद्भुतम का मतलब क्या होता है? शानदार। ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट वंडर, जो आश्चर्यजनक चीजों को दिखाता है, अद्भुत चीजों को दिखाता है। एंड अमेजमेंट। ठीक है, द कलर इज येलो एंड प्रिसाइडिंग गॉड इज ब्रह्मा। तो ये आपके 8 रस हैं जिसे भरत मुनि ने जो है इंट्रोड्यूस जो है किया था। अभी जो 9वां रस है ये किसने दिया था? ये अभिनव गुप्ता ने दिया था। शांता एज अ पीस विच रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे वात्सल्य रसा। तो वात्सल्य का मतलब क्या होता है? वात्सल्य का ये 2 रस जो है ना बाद में आए, किसने दिए ये पता भी नहीं लगा है। ठीक है, और 11वां रस हमारा आया भक्ति रस। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए गाइस ये है भावा। अब मैंने सोचा था कि भावा को नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर कर लेंगे, लेकिन हम भावा को इसी वीडियो में जो है कवर कर लेते हैं। छोटा सा ही है। ठीक है, चलिए कवर कर लेते हैं इसको इसी वीडियो में। देखिए गाइस ये है भावा। ठीक है, भावा इज नेसेसरी टू जनरेट रासा। तो भावा का मतलब पहली बात तो इमोशन होता है, और भावा जो है जरूरी है किसके लिए? रस को उत्पन्न करने के लिए जरूरी है। व्हेन 3 भावास कम टुगेदर देन द रासा इज जनरेटेड। जब 3 प्रकार के भाव इकट्ठे आते हैं ना, तब जो है रासा उत्पन्न होता है। द रासा इज क्रिएटेड बाय द यूनियन ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो रस है ना वो कैसे उत्पन्न होता है? जब द यूनियन ऑफ एक्सपीरियंस, जब एकता का भाव एंड बिहेवियर, जब व्यवहार और एकता का भाव एक साथ आता है ना, तब रासा जो है क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रासा आर क्रिएटेड बाय भावा। रस किसके द्वारा क्रिएट होते हैं? भावा के द्वारा। विदाउट इट रासा कैन नॉट बी जनरेटेड। बिना इसके जो है ना रासा को हम जो है जनरेट नहीं कर सकते। भावा इट इज इमिटेशन। भावा क्या है ना? एक प्रकार के ना नकल है। किसकी नकल है? इमिटेशन ऑफ इमोशंस की नकल है। डेट एक्टर प्ले इन द कंट्रोल ऑफ ड्रामा। जो एक एक्टर के द्वारा प्ले किया जाता है ड्रामा के रूप में। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ड्रामा। भावा आर द इमोशंस रिप्रेजेंटेड इन द परफॉर्मेंस। भावा क्या है? ये इमोशंस है जो किसी भी प्रकार के परफॉर्मेंस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। भावा इज अ समथिंग विच इज फेल्ट बाय आर्टिस्ट। भावा क्या है? ये वो है जिसे आर्टिस्ट के द्वारा फेल्ट किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू भरत मुनि द मेन ह्यूमन इमोशंस आर हैप्पीनेस। देखिए जो अब जो है ना यहाँ पे देखिए जो भरत मुनि क्या कहते हैं, जो मेन ह्यूमन इमोशंस है ना वो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे हैप्पीनेस है, लाफ्टर है, सैडनेस है, एंगर है, एनर्जी है, ब्रेवरी है। तो इसी प्रकार के जो है इमोशंस होते हैं। ठीक है, जिसको हम भावा कहते हैं। और इसी चीज की हम क्या करते हैं? इसी चीज की जो है नकल जो है की जाती है और उसको अपने परफॉर्मेंस में जो है दिखाया जाता है, जिससे इसी को जो है भावा कहा गया है। और भावा के द्वारा ही क्या उत्पन्न होता है? रस उत्पन्न होता है। ये चीज आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। द ओनली पर्पस ऑफ अ ड्रामा, एक जो ड्रामा का जो उद्देश्य होता है ना, और थिएटर का जो उद्देश्य होता है थिएटर आर्ट का, इज टू क्रिएट इंटरेस्ट क्या रुचि पैदा करना। सो डैट
पीपल कैन फील कनेक्टेड विद दिस, तभी तो जो लोग अपने आप को कनेक्टेड जो है फील करेंगे, इट विल प्रोड्यूस प्लेजर इन देम, तो ये क्या करता है उनमें जो है ना आनंद को जो है ना उत्पन्न करता है, दे वुड एंजॉय इट, और वो इसमें जो है आनंद लेते हैं। इफ द ड्रामा इज नॉट एबल टू जनरेट रासा, अगर जो ड्रामा है ना वो रासा को जनरेट नहीं कर पा रहा है, इट हैज नो मीनिंग एज ड्रामा आर्ट, तो इसका ड्रामा आर्ट के रूप में कोई भी इसका जो है अर्थ नहीं निकलेगा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको इस क्लास रासा ऑफ थ्योरी जो है समझ में आई होगी, रासा ऑफ भावा भी जो है समझ में आया होगा। हमने इसको लॉन्ग आंसर राइटिंग में जो है कवर किया है, जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज आपका रह गया है, कंक्लूजन आपको जो है सबको मिला के जो लिखना होता है, तो वो आप लिख लेना, ठीक है गाइस। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।